तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वंस अगेन मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो बहुत सारे बच्चों से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा है अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर पी। तो तुमने कहा ठीक है सर, क्यूब रूट ऑफ रियल नंबर ऑफ पी क्या हुआ? सर क्यूब रूट ऑफ रियल नंबर का मतलब हुआ पी की पावर में 1/3, यही तो हुआ क्यूब रूट ऑफ रियल नंबर पी। और अगर हम इसको एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ रियल नंबर ऑफ p। क्योंकि अगर हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन कैसी नजर आएगी? x माइनस पी की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। कैसी नजर आएगी बच्चों? क्या बच्चों ऐसी इक्वेशन नजर आने वाली है? कहोगे सर हाँ हाँ बिल्कुल नजर आएगी। हमने कहा बिल्कुल नजर आएगी, वो अच्छी बात है। अब तुम ये सोच के बताओ कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे लिखे जाएंगे। कहोगे सर बहुत आसान है। हमने कहा कैसे? सर आपने बताया था कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तो सर आपने बताया था ना, अभी आप रिसेंटली बताया। सर आपने ये भी बताया कि एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सर इसके भी रूट आप हमको सिखा चुके हैं लिखना। हमने कहा कैसे? सर इसके रूट्स होते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 के रूट्स आपने ऐसे ही लिखना बताया पे 2 ओमेगा स्क्वायर। आपने प्रूविंग भी लिख कराई, फिर आपने ढेर सारे ऐसे इक्वेशंस लिख करके बताए। अच्छा बताओ, एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? कहोगे सर 3 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों याद रखो, हर जगह जब आप उनका सम करोगे ना, तो सम रूट्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। और बच्चों वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में 2 डिग्री वाला टर्म गायब है। तो अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वैसे भी वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो बच्चों अगर आप इतनी चीजें देख करके समझ पा रहे हो, तो आप ये भी सोच के बताओ ना कि अगर कोई लिख देता है कि एक्स क्यूब माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स आप कैसे बताओगे? तो तुम कहोगे सर फिर से इसको थोड़ा सा बताइए जरा, जो आपने अभी ये बताया था। हमने कहा देखो बेटा, तुमने 8 को क्या लिखा था? तुमने 8 को लिखा था, क्या लिखा था तुम बताओ? 8 को क्या लिखा था? 2 क्यूब लिखा था ना, इक्वल टू 0। ऐसे तो लिखा था 8 को 2 क्यूब इक्वल टू 0। तभी तो तुमने इसके फैक्टर किए थे। एक फैक्टर आया था x माइनस 2, जब तुमने इसको 0 किया तो x इक्वल टू क्या आया? 2 आया। और बाकी एक फैक्टर बना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो उसके भी रूट्स आए थे। एक था 2 ओमेगा, एक था 2 ओमेगा स्क्वायर। यही तो किया था। तो बच्चों आप इसको देख के कंफ्यूज क्यों हो रहे हो कि अगर कोई एक्स क्यूब माइनस पी इक्वल टू 0 लिख दे तो तुम इसके रूट्स क्यों नहीं बता पा रहे हो? तो तुम कहोगे सर इसके रूट्स इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि सर यहाँ क्यूब था, यहाँ भी क्यूब था, यहाँ सर क्यूब है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ। तो हमने कहा दिख नहीं रहा है तो बनाओ ना उसको। कहोगे सर बना लिया सर, बना लिया। हमने कैसे बनाया? कहोगे सर इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो सर दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो सर इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। हमने कहा पहला रूट बताओ। सर पहला रूट होगा पी की पावर 1/3। दूसरा बताओ सर पी की पावर 1/3 ओमेगा। तीसरा बताओ सर पी की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। सारा खेल इसी पे ही टिका हुआ था। तो सर इसमें एक रूट क्या हो जाएगा? अल्फा, एक सर बीटा, गामा। 3 रूट आ गए। और सर अगर 3 रूट आ गए तब तो हम इस क्वेश्चन को उखाड़ देंगे। तुम्हें कैसे? सर उसकी वैल्यू निकालनी है और वैल्यू बतानी है कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो एक्सप्रेशन क्या है सर? सर एक्सप्रेशन है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड। प्यारे बच्चों मेरा गामा वाई की तरह दिख रहा है, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो मैं गामा को गामा की तरह लिख देता हूं। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड होल डिवाइडेड बाय बीटा एक्स गामा वाई। बच्चों वाई को वाई की तरह लिखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है जी। गामा वाई प्लस अल्फा जेड। अब ठीक है, अब बच्चों तुम क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट करो अल्फा बीटा गामा की। बताओ अल्फा क्या है? पी की पावर 1/3 एक्स। बीटा क्या है? पी की पावर 1/3 ओमेगा, ये तो है, इंटू वाई। गामा की वैल्यू बताओ।
पी पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर जेड। क्योंकि सर हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ 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 सर, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नीचे की वैल्यूज भी पुट करो। नीचे क्या लिखा है? बीटा एक्स। बीटा क्या है? पी की पावर 1/3 ओमेगा इंटू एक्स। गामा बताओ? पी की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर वाई। अल्फा बताओ? पी की पावर 1/3 जेड। अरे सर हाँ हाँ, ऊपर से पी की पावर 1/3 कॉमन है, नीचे से भी कॉमन है, उड़ा दीजिए। तो सर बचेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। बताइए, ओमेगा स्क्वायर जेड क्या बचो आपको समझ में? सर मैं एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। नीचे बच्चों एक्स पी का 1/3 कॉमन लेके मतलब उड़ गया था। ये बचा ओमेगा एक्स, ये बचा ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये बचा बच्चों क्या? जेड। सब प्रूफ करके लाना क्या है? सब प्रूफ करके लाना है ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इस इक्वेशन में। ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर पड़े रहे। तो बच्चों जैसे ही आप नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, तो एक्स बचेगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 यानी कि ओमेगा वाई, ये बचा। फिर जेड ओमेगा स्क्वायर, ये बचा। नीचे वाला जब हमने ओमेगा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर तो बच्चों ओमेगा के स्क्वायर के साथ मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बच्चों ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? ओमेगा स्क्वायर की। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने सारी चीजें रिलेट करने के साथ आपकी पूरी कोशिश की है। थैंक यू, धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एक्सरसाइज 5, और एक्सरसाइज 5 में अब आपके साथ मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए मेरे साथ 5 बच्चे बैठे हुए हैं। उन 5 बच्चों का नाम कुछ नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए भाई, तो 5 क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो ठीक है बच्चों, पेज क्रिएट कर दिया। आबरा कडाबरा, आगे पेज। चलिए बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कई जगह एग्जाम्स में भी मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपको इसी तरह से यूज करना होता है। सबसे पहले क्या लिखा है? एक मॉडुलस लिखा हुआ है, और मॉडुलस के अंदर लिखा है ए प्लस बी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू बच्चों आपको बतानी पड़ेगी। -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 प्लस सी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। -1 माइनस आई रूट 3/2। ये बच्चों देखो मॉड क्लोज हो गया। ये हो गया ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। समझ में? अब बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस लेना है तो सबसे पहले आप उसको ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास बहुत ही होनहार छात्रा बैठी हुई है, वो हम लोग को बताएगी कि सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। उसने कहा कि सर पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 2 आया सर, ये हो गया 2a, और सर ये हुआ b टाइम्स -1 प्लस आई रूट 3, और सर ये हुआ c टाइम्स -1 माइनस आई रूट 3। यहां तक समझ में आ गया? प्यारे बच्चों, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड x अपॉन y होता है तो ये ब्रेक हो जाता है मॉड x अपॉन मॉड y में। बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक? तो बच्चों डिनोमिनेटर में तो 2 है, तो ये मॉड x अपॉन मॉड y से टूट जाएगा, और 2 का मॉड तो बच्चों 2 ही होता है। ऊपर मॉड रहेगा अभी, तो मॉड के अंदर आएगा 2a। बच्चों b मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा माइनस का b, ठीक है, प्लस का आई बी रूट 3 माइनस का c, माइनस का आई सी रूट 3, माइनस का c माइनस का आई सी रूट 3। तो बच्चों ये हो गया 1/2। रियल पार्ट कलेक्ट करो, जिसके साथ आई ना हो वो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आई आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो वो आया √3b माइनस √3c। अब बच्चों आप देख करके गदगद हो चुके हैं इस क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट पता हो, इमेजिनरी पार्ट होता पता हो, तो उसका मॉडुलस हम कैसे लेते हैं? हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्यों बच्चों, याद आ गया वही पुराने दिन?
अब बच्चों आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे बच्चों आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आपको जो प्रूफ करने के लिए एक्सप्रेशन दिया है रूट के अंदर जो आ रहा है ये आ जाएगा, यानी रूट तो आ ही चुका है, अब इसके अंदर बच्चों यही वाले टर्म आ जाएंगे जिससे वो क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं तो हम उनके साथ बैठ के अभी करते हैं। रूट में बच्चों बाद में लगाता हूँ, पहले बताइए आएगा क्या? ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, प्लस टू बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, प्लस टू सी की जगह ये है और ए की जगह टू ए है। देखो बच्चों समझ में आ गया? ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। जिन बच्चों को नहीं क्लियर है तो याद रखें बी की जगह माइनस बी है और सी की जगह माइनस सी है। बच्चों दूसरा एक और होल स्क्वायर उसको भी खोल दीजिए। बताइए, रूट थ्री बी का स्क्वायर यानी कि थ्री बी स्क्वायर, रूट थ्री सी का स्क्वायर यानी कि थ्री सी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस का टू ए बी यानी कि टू इंटू रूट थ्री बी इंटू रूट थ्री सी, रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया थ्री और थ्री टू जा हो गया सिक्स तो हो गया सिक्स बी सी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? और सब बच्चों ये याद रखिएगा इस पे क्या लगा है? स्क्वायर। अरे वाह क्या बात है। चलिए अब बच्चों जल्दी से स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स कलेक्ट करिए ना, मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्वेश्चन आप हमको जल्दी करवा दो। आइए, क्या ए स्क्वायर वाला और कोई टर्म है? नहीं है सर। क्या बी स्क्वायर वाला और कोई टर्म है? हाँ है सर। क्या सी स्क्वायर वाला है? हाँ हाँ सर है। और सर माइनस का फोर ए बी है, देखो ना सर। सर माइनस नहीं है सर, सर क्या सर 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 बताओ ना सर, प्लस का टू बी सी है। हाँ हाँ हाँ, प्लस का टू बी सी माइनस का सिक्स बी सी, यानी कि बच्चों हुआ ये माइनस का फोर बी सी, क्योंकि ये भी कंबाइंड हो गया बी सी के साथ। कैसे? अरे माइनस टू बी सी माइनस सिक्स बी सी। अच्छा माइनस, ठीक है देखो ना बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना, माइनस बी माइनस सी, तो ये हो गया प्लस का टू बी सी माइनस का सिक्स बी सी माइनस का फोर बी सी हो गया। ठीक है बेटा, चलो राजा इसको देखो, माइनस का फोर सी ए। कहोगे सर फोर तो पूरे में कॉमन है। सर कॉमन लेके फोर को बाहर निकाल देते हैं और टू से टू कैंसिल कर देते हैं और सर जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हेंस प्रूफ। तो प्यारे बच्चों यही आपको प्रूफ करना था, और आप याद रखेंगे कि आइंदा इसके फैक्टर हो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, या मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। किसी को भी सिंप्लीफाई करें बच्चों, चाहे हम इसको करें चाहे हम इसको करें, रिजल्ट बच्चों यही आएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने लग रहा है इसके ऊपर कालिक लगा दी, साफ कर देता हूँ। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ।